क्वेश्चन नंबर 4 के 9th एंड 10th पार्ट को डिस्कस करेंगे। 9th पार्ट में LHS में गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। RHS में गिवन है 1/tan a प्लस कोट ए। LHS वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो कोसेक ए और यहाँ पे सेक ए। तो कोसेक थीटा आपको क्या बता रखा है, कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा एंड सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। इन फॉर्मूलों का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कोसेक ए को मैं क्या लिखूंगा 1/sin ए, उसके बाद में माइनस के साइन ए को रखा हमने एज इट इज। सेक ए को मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 1/cos ए, उसके बाद माइनस कोस ए को रखेंगे हम एज इट इज। एलसीएम लेके इसको हम सोल्व करेंगे तो साइन ए के डिनोमिनेटर में कितना हम लिख सकते हैं 1। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन ए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, फिर माइनस साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा साइन स्क्वायर ए। कोस ए के डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा 1 और यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा कोस ए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, फिर माइनस कोस ए को मैं कोस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको क्या बता रखा है 1 के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 को रखेंगे एज इट इज, कोस को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले से मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरफ आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने क्या लिखा कोस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में साइन ए को रखा हमने एज इट इज। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कोस ए। कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस ए इंटू कोस ए। सेम हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए। कोस स्क्वायर ए को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कोस ए इंटू कोस ए। डिनोमिनेटर में साइन ए को रखूंगा एज इट इज। साइन स्क्वायर ए को मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर में कितना है कोस ए। कोस ए से कोस ए को कैंसिल आउट करूंगा, साइन ए से साइन ए को कैंसिल आउट करूंगा, कोस ए इंटू साइन ए। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या लिखूंगा कोस ए इंटू साइन ए। LHS वाले पार्ट को जब हमने सोल्व किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई कोस ए इंटू साइन ए, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। RHS वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है 1/tan a प्लस कोट ए। LHS को जब हमने सोल्व किया तो उसकी वैल्यू कितनी है कोस ए इंटू साइन ए। LHS वाला पार्ट एंड RHS वाला पार्ट यहाँ पे डिफरेंट है तो हम इस RHS वाले पार्ट को अब सोल्व करेंगे। RHS वाले पार्ट को अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। RHS में हमारे पास में कितना गिवन है 1/tan a प्लस कोट ए। tan a प्लस कोट ए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बता रखा है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। एंड कोटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। टेन एंड कोट के फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कोट थीटा का फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना, सी से स्टार्ट हो रहा है तो कोस भी सी से, तो ये क्या आएगा न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। सी से स्टार्ट होगा वो क्या आएगा आपका न्यूमरेटर में आएगा। तो कोट में ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा कोस आएगा और डिनोमिनेटर में साइन। कोट का फॉर्मूला याद रहेगा तो टेन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, टेन क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 1 को रखा एज इट इज, उसके बाद tan a। तो tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन a अपॉन कोस ए प्लस उसके बाद में कोट ए। कोट ए को मैं क्या लिखूंगा कोस ए अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा कोस ए इंटू साइन ए। साइन ए मल्टीप्लाई होगा साइन ए से तो यहाँ से कितना आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है।
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी 1। 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1 अपॉन कोस ए इंटू साइन ए अपॉन बी अपॉन सी। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई होगा सी से और डिनोमिनेटर में कितना आएगा बी। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा कोस ए इंटू साइन ए से, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा 1 इंटू कोस ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1। RHS की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ गई कोस ए इंटू साइन ए। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। RHS की वैल्यू कितनी है कोस ए इंटू साइन ए एंड LHS की वैल्यू भी हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट कर रखी है कोस ए इंटू साइन ए। इसका मतलब LHS किसके इक्वल हो गया RHS के। इसके बाद हम 10th पार्ट को सोल्व करते हैं। 10th पार्ट को हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम सोल्व करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम सोल्व करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा कोट ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट ए को मैं क्या लिखूंगा कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस उसके बाद में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर का जो एलसीएम है वो कितना आएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए। 1 के डिनोमिनेटर में कितना 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर ए से, तो यहाँ पे कितना कोस स्क्वायर ए प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर ए से, तो यहाँ पे कितना आएगा साइन स्क्वायर ए। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा साइन स्क्वायर ए। 1 के डिनोमिनेटर में कितना 1 मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए से, तो यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर ए प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर ए से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या बता रखा है a अपॉन बी सी अपॉन डी। a मल्टीप्लाई होगा d से, तो a इंटू डी अपॉन बी को मल्टीप्लाई करूंगा c से, तो b इंटू सी। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर a से, तो यहाँ से कितना आएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा कोस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से टेन स्क्वायर a। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को जब हमने सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास में टेन स्क्वायर ए के। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर को हमें सोल्व करना है। टेन ए को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टेन ए को मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन ए अपॉन कोस ए। कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा कोस ए, उसके बाद में कितना आएगा माइनस का साइन ए, तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कितना आएगा एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना साइन ए, उसके बाद में माइनस का कितना कोस ए और इसका होल स्क्वायर। ए अपॉन बी के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देखो कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस ए के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन
साइन ए के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन स्क्वायर ए। कोस ए माइनस साइन ए के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, साइन स्क्वायर ए से। कोस ए माइनस साइन ए के होल स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना किससे, साइन स्क्वायर ए से, अपॉन इसके बाद में कोस स्क्वायर ए को हमें मल्टीप्लाई करना है साइन ए माइनस कोस ए के होल स्क्वायर से। कोस स्क्वायर ए को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, साइन ए माइनस कोस ए के होल स्क्वायर से। साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर है कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। कोस ए माइनस साइन ए से हमें माइनस को कॉमन लेना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या करूँगा, माइनस को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, साइन ए माइनस का कोस ए होल स्क्वायर को हम रखेंगे यहाँ पे, इनटू में हमारे पास कितना है, साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर को रखूँगा एज इट इज़, तो कोस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, इसके मल्टीप्लाई में मैं 1 लिख सकता हूँ। माइनस को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1। a इंटू बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, -1। उसके बाद में गिवन है साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू साइन ए माइनस कोस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का होल स्क्वायर इंटू में कितना आएगा, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और इंटू में कितना आएगा, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। रिमेनिंग को हम रखेंगे एज इट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू में कितना आएगा, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कोस ए के होल स्क्वायर से साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, इक्वल्स टू में कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan, तो यहाँ से कितना आएगा, tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर को जब हमने सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आया, tan स्क्वायर ए के। को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का RHS वाला पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब LHS वाले पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल था, tan स्क्वायर ए के। यही थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखो tan स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर के। tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल किसके होगा, tan स्क्वायर ए के। यही हमें प्रूफ करना था। यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है।